प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन को लेकर आई हूँ, जो कि है हमारा हेडिंग धनी मनुष्य और निर्जर लाजर। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं और प्रभु के पीछे नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसी विषय में देखेंगे। जैसे कि इस वचन में हम लोग आगे देखेंगे कि एक मनुष्य था जो धनी था, उसके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, फिर भी वो प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को नहीं मानने वाला था। और दूसरा व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसी में प्रभु के पीछे चलने वाला था, और दोनों की मृत्यु होती है। तो जो धनी व्यक्ति था वो नरक में जाता है, और जो गरीब व्यक्ति था वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस वचन को देखेंगे। आज इसी प्रकार से इस वर्तमान समय में हो रहा है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आज धनों के पीछे ही भाग रहे हैं और प्रभु का पीछा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमारे जीवन में आज धनों के पीछे हमारी उन्नति हो रही है, तो हमें उस उन्नति को हटाकर हमें प्रभु की आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इसमें देखेंगे इस वचन में, जो कि है लूका 16 अध्याय का 19 पद। इसमें लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जैसे कि आजकल लोग रहते हैं, इस संसार के लोग आज धनों के पीछे रह रहे हैं। वो उनको प्रभु की कोई भी खोज नहीं है, प्रभु की धर्म और राज्य की कोई भी खोज नहीं है। वो सिर्फ धनों की खोज में लगे हुए हैं कि मैं क्या पहन लूँ, क्या खा लूँ, क्या बना लूँ, क्या अपने लिए रख लूँ। उनको बस यही दिख रहा है, और वो इसी में उस प्रभु को, जो इस दुनिया का मालिक है, उसे क्या कर रहे हैं, लोग त्याग रहे हैं। तो जैसे वो व्यक्ति था वो हमेशा सुख विलास में ही रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। जो उसी गांव में उसी के पास एक कंगाल व्यक्ति था, जो गरीब था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो क्या उसी के डेवढ़ी पर वो छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवानों की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वो व्यक्ति ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। वो बस यही चाहता था कि मैं उस धनवान मनुष्य के घर के सामने जाऊं, और उसके जो भी उसके खाने पीने का सामान, जो भी कुछ बचा खुचा हो, उसे मैं खाकर अपना पेट भरूं। और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, जो उसके शरीर में जो जख्म थे उसे कुत्ते भी आकर चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। ऐसा हुआ कि वह मर गया, कौन, कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में रखा? इसलिए कि वो प्रभु के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था। वो धनों के पीछे, अपने शारीरिक लालसाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, वो धन के पीछे नहीं गया, वो प्रभु के पीछे चलता था, प्रभु के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर उस अब्राहम की गोद में रखा। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और उसके बाद वो धनवान भी था जो सुख विलास में रहता था, वो भी मर गया, और क्या हुआ, गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। वो क्या हुआ, वो मर गया और गाड़ा गया, और क्या हुआ, वो अपने आप को उस पीड़ा वाली जगह पर पा रहा है, वो नरक वाली जगह पर वो पा रहा है, और अपने आप को उसी में वो तड़पते हुए देख रहा है। और जब वो आंखें उठाकर दूर से देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? उसे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो उसके सामने, जो गरीब था, जो कंगाल था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो प्रभु के भय में चलने वाला था। उसे वो दिखाई देता है कि वो अब्राहम की गोद में है, वो अच्छे जगहों पर है, वो दुख और पीड़ा वाले जगहों पर नहीं है। और और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे,
ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो जो धनवान मनुष्य था, जो लाजर को देखा, और क्या उसने अब्राहम से कहा, उसने उसे विनती किया कि हे अब्राहम, उस लाजर को कृपा करके मेरे पास भेज दो, ताकि वो आए और मुझे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। और उसके बाद क्योंकि मैं आग में तड़प रहा हूँ, वो अब्राहम से विनती कर रहा है कि हे अब्राहम, मुझे मेरे पास उस लाजर को भेज दे, ताकि मैं इस पीड़ा में तड़प रहा हूँ, वो आए, मुझे मुझे इस पीड़ा से बचाए, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मेरी जीभ जो आग से जो जल रही है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। तो अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तूने सुख विलास तूने ले लिया, और इसने कुछ भी नहीं लिया था। और जब इसने उस सांसारिक लालसाओं में फंसकर इसने कुछ भी नहीं किया, अपने सारे शरीर के लाभ के लिए, इसने अच्छी वस्तु पाने के लिए प्रभु के पीछे चला, और तूने धन के पीछे चला, इसीलिए आज तू उस आग में तड़प रहा है, और इसने तो कोई अच्छी वस्तु अब तक नहीं लिया था। तो आज ये इसकी लेने की बारी है कि अपना सुख विलास यहाँ पर भोगे। और इसके आगे हम लोग देखेंगे, इन बातों को छोड़ और हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। तो अब्राहम ने कहा कि ये बात तो छोड़, क्योंकि तूने शरीर में था तो तूने सारी चीजों का लाभ लिया, और इसने नहीं लिया, और तो अब तू तड़प रहा है और ये उन चीजों का लाभ ले रहा है। तो अभी इन बातों को तू छोड़, पहले ये देख कि तेरे और हमारे बीच में एक भारी गड्ढा है, जिससे कि न तुम वहां से इधर आ सकते हो, और न यहाँ से कोई जा सकता है, क्योंकि बीच में जो है भारी गड्ढा है। तब हम लोग आगे देखेंगे, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। वो विनती कर रहा है अब्राहम से कि हे पिता, और तू क्या कर कि उस लाजर को फिर से भेज दे वापस, ताकि वो जाए, और मेरे और 5 भी भाई हैं, वो जाए और उन लोगों को सुसमाचार बताए, प्रभु के बारे में बताए, ताकि वो लोग पापों से अपने मन को फिराए, और इस मेरी तरह इस पीड़ा वाली जगह में न आने पाए। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। अब्राहम ने उसे कहा कि मैं इसे नहीं भेजूंगा, उसकी उन लोगों के पास तो खुद ही है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उसी को वो पढ़े, उसी से वो जाने, उसी से वो सीखे कि हमें कैसे प्रभु के मार्गों पर चलना है। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा कि हे पिता, और वो भविष्यवक्ताओं की किताब तो है, पर मरे हुए में से कोई उनके पास जाएगा तब वे विश्वास करेंगे। तब उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी न मानेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने उसे कहा कि जब वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को नहीं मानेंगे, तो कोई मरे हुए में से जी कर भी उनके पास जाएगा तो भी वो उनकी न सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि वो धनवान मनुष्य था, अपने ही शारीरिक लालसाओं के पीछे था, वो क्या अपने घर बनाने में, अपने आप को ओढ़ने पहनने में, कपड़े लेने में, और अपना सुख विलास शरीर शरीर की हर एक शारीरिक लालसाओं को पूरी करता था, और क्या उसके साथ साथ वो प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के पीछे वो नहीं चला। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति था जो लाजर था, जो हर एक चीजों में उसको कमी थी, फिर भी उसने कमी के साथ भी प्रभु के साथ चलना सीखा, प्रभु के साथ उसने रहा, और क्या हुआ अंत में कि वो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी क्या करना है, उन शारीरिक लालसाओं के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने शरीर की इच्छा को नहीं पूरा करना है, हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, प्रभु के पीछे हमें चलना है। हमें इन सांसारिक जो
दिखावटी जो यहाँ पर है धन दौलत, हमें उनके पीछे नहीं चलना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, तो हम क्या होंगे, हम भी उसी धनी मनुष्य के समान उस पीड़ा वाली जगह यानी नरक में डाल दिए जाएंगे अंत के दिन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना है, उस लाजर मनुष्य के, तो जो कंगाल मनुष्य था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपने शारीरिक लालसाओं को नहीं पूरा किया, उसने प्रभु की महिमा की, प्रभु के मार्गों पर उसने चला। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, धन दौलत के पीछे में वो आज भगे हुए हैं, इस संसार के लोगों के पीछे, इस संसार में खोए हुए हैं, और वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आज प्रभु को ठुकरा कर अन्य किसी देवी देवताओं के भी पीछे जा रहे हैं, और धन के पीछे वो जा रहे हैं, आज प्रभु को नहीं जान रहे हैं, जो कि इस सृष्टि का एक ही सच्चा खुदा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु के हर एक आज्ञाओं के पीछे चलना है, हमें अपने शारीरिक लालसाओं के पीछे नहीं भागना है, हमें अपनी शारीरिक लालसा को नहीं पूरा करना है, हमें धन दौलत के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए, ताकि हम भी उस लाजर की तरह, जो कंगाल मनुष्य था, वो अब्राहम की गोद में जाकर बैठा, तो आज हमें भी उसी गोद में जाने की जरूरत है, कि आज हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर जब चलेंगे ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम भी उसी मनुष्य के समान, जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में बैठा, स्वर्ग दूतों ने उसे उठा कर ले जाकर वहां पर बैठाया, आज उसी प्रकार से हमको और आपको भी स्वर्ग दूत लेकर जाएगा अब्राहम की गोद में, जब हम उस कंगाल लाजर की तरह जीवन को व्यतीत करेंगे तब। ये न कि हम धन के पीछे भागे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसी जगह, उसी दर्द वाली पीड़ा में, उसी नरक वाली जगह में हम लोग जाएंगे, जहाँ पर अनंत काल तक हमें दर्द पीड़ा सहना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो दर्द वाली जगह, वो पीड़ा वाली जगह कैसी होगी। ये भाई और बहनों, जैसे कि आज हमारे शरीर में कोई भी चोट लगता है, या कहीं हमारा थोड़ा सा भी भाग जल जाता है, तो कितना हम लोगों को दर्द होता है, और जब हम लोग उस नरक की आग में जाएंगे, जो पीड़ा वाला जगह है, जब हम लोग वहां पर जाएंगे, तो हमें कितना दर्द होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्या करें, अभी से हमारे पास समय है कि हम लोग अपने मन को फिराएं। हम ये, इस जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है कि हम कब, हम लोगों का बुलावा आ जाए परमेश्वर की ओर से, कब हम लोग इस दुनिया से क्या हो, शारीरिक रूप से हम लोग सो जाएं, कोई नहीं जानता। तो हमें क्या करना है, प्रभु में बढ़ना है, निरंतर प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर हमें चलना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम ऐसा करेंगे, तब हम स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी संतान ठहराया है। तो जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, तब हम प्रभु के पास भी जाएंगे, और जब हम लोग प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, तो क्या, हम लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे, और फिर दर्द वाली पीड़ा में चले जाएंगे। तो क्या वहाँ पर क्या लाभ होगा हम लोगों का, इस धन और दौलत का, इस पृथ्वी का, जो हम लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को घात करते हैं उसी धन के कारण, तो क्या लाभ होगा हम लोगों का, कि जब हम लोगों का प्राण उस दर्द वाली पीड़ा में चला जाए, और यहाँ पर हम लोग शारीरिक लालसाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, उसका लाभ लेने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो जब हम लोग पीड़ा वाली जगह में जाएंगे, तो हमें क्या लाभ मिलेगा उससे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना है, तब हम लोग स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करेंगे, और स्वर्गदूत हमें ले जाकर कहाँ रखेंगे, उसे अब्राहम, पिता अब्राहम के गोद में रखेंगे, और हम लोग अनंत काल तक उस स्वर्गीय राज्य में रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि इस धनी मनुष्य और निर्जल लाजर के कहानी से आप लोगों को बहुत सी सीखें मिली होंगी, तो आप भी लोग अपने जीवन में इसी कंगाल लाजर की तरह अपने आप को बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग आज धनों के पीछे भाग रहे हैं, वो प्रभु के पीछे चलें, ताकि वो स्वर्ग राज्य में इकट्ठा हों। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।